क्योंकि आज के दिन 21 जून को क्या क्या खासियत है इसके बारे में आप लोग देखिए। सबसे पहले जान जाइए कि 21 जून आप लोग जानते हैं कि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसके साथ साथ इस दिन विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और संगीत दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया है, तो ये क्यों खासियत है आप जानते होंगे कि आज के दिन 21 जून को ही जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा जो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग जब ग्लोब देखिएगा तो इसके बीचों बीच जो होती है विषुवत रेखा, इसके ऊपर जो होती है कर्क रेखा, इसके नीचे मकर रेखा। तो आज के दिन ही 21 जून को सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ती है कर्क रेखा पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में। ये विषुवत रेखा के जस्ट ऊपर जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध होती है और विषुवत रेखा के जस्ट नीचे होती है वह दक्षिणी गोलार्ध होती है। ठीक है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में जो होती है वह सबसे बड़ा दिन आज हुआ होगा। और रात कहाँ होगा सबसे बड़ा, मतलब अगर पूछा जाए तो यहाँ पे 22 दिसंबर को सबसे बड़ा रात होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो एक है इसका है कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। अगला इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर। याद रखिएगा, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील के समीप ये शेरे ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स है, उसी में इसका आयोजन किया गया। और इसका थीम है योगा फॉर सेल्फ, यानी योगा खुद के लिए कीजिए एंड सोसाइटी के लिए, यानी योगा स्वयं और समाज के लिए। ठीक है, तो याद रखना योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी है, यूएनओ है। वहाँ अनुमोदन मिला था 2015 में, 2014 में और 2015 से प्रत्येक दिन एक योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 177 देशों के द्वारा दिसंबर 2014 में इसका समर्थन प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला दोस्तों के 2016 में योगा को अंतर्राष्ट्रीय जो धरोहर होता है मानवता के लिए अंतर्राष्ट्रीय धरोहर, उसमें शामिल किया गया था 2016 में। ठीक है, याद रखिएगा, अमूर्त धरोहर जो होती है, लेकिन इसमें मानवता के लिए यानी मानव के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। अगले है दोस्तों की ओलंपिक 2036 में। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष पर ओलंपिक आयोजन किया जाता है। अभी हाल ही में ओलंपिक आयोजन किया गया था, ठीक है, 2024 में। इसके बाद जो होगा, अगला जो होगा दोस्तों, अभी पेरिस फ्रांस वाला 2024 में, इसके बाद 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। उसके बाद 2032 में वह अमेरिका के ब्रिस्बेन में होने का प्रस्ताव रखा गया है। भारत के द्वारा मांग किया गया था कि 2036 में हमको भी आयोजन करने का मौका दिया जाए। तो इसमें भारत का ही मुख्य उद्देश्य है कि ओलंपिक को शामिल करना, जिसमें 6 नए खेल है जो भारत के द्वारा प्रस्तावित है शामिल करने के लिए। अगर ये हुआ तो पहला दोस्तों योग है, दूसरा T20 क्रिकेट है। अभी हाल ही में देख रहे होंगे कि T20 क्रिकेट है, वह अमेरिका में आयोजन हो रहा है और अमेरिका पहली बार इस खेल में भाग ले रहा है। ठीक है, तो यही याद रखना है कि T20 को शामिल करने के लिए यह प्रस्ताव भारत की तरफ से होगा। अगला है दोस्तों कबड्डी को, क्योंकि कबड्डी भी ओलंपिक में नहीं है। अगला है दोस्तों चेस, खो खो और स्क्वैश। चेस को अभी हाल ही में पिछले बार क्या किया गया था, इसको हटाया गया था कुछ कारणवश से। अब इस सरकार के द्वारा यह मांग है, भारत सरकार के द्वारा। अगला है दोस्तों कि WHO के द्वारा एम योगा ऐप भी होता एक एम योगा ऐप है WHO के द्वारा, जिसके तहत आप वहाँ स्वस्थ रहने के लिए इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे कि जो 2750 ईसा पूर्व जो था, उस समय से योग के लिए एक प्राचीन प्रमाण मिला है। ठीक है, तो कहा जाता है कि योग बहुत ही पुराना है, जिसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि यह योग, इसके लिए एक ग्रंथ है योग सूत्र, जिसको पतंजलि के द्वारा लिखा गया था और इसमें अष्टांग योग के बारे में जानकारी है। यानी पूछा जाए कि योग के लिए तो योग सूत्र। ठीक है, योग का मतलब पहले भी जानते होंगे, आप जान जाइए कि योग का मतलब जोड़ना होता है। ठीक, अगला है दोस्तों कि आज ही के दिन 21 जून 1940 ईस्वी में डॉक्टर केशव हेडगेवार का निधन हुआ था। यह किसके लिए महत्वपूर्ण है, जो आज आप भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं, इसका ही समर्थन आज तक करते हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वयं सेवक। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक, जो कि इसी के संस्थापक थे। तो मरना होना याद नहीं रखना है, बस इसे याद रखना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ था आज के दिन हुआ था, इसलिए इनके बारे में जान जाइए।
और 1910 ईस्वी में यह अनुशीलन समिति से जुड़े और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज मोहन जो भागवत है इनसे जुड़े हुए हैं। आगे देखिए 21 जून को हम पहले भी बोल दिए कि संगीत दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कुछ बातें, आज हाल ही में आज का न्यूज है कि 18वीं लोकसभा का जो प्रोटेम स्पीकर आज 21 जून को बने हैं भारती हरि मेहता, ठीक है। यानी प्रोटेम स्पीकर जो आप जानते होंगे कि वह अस्थायी रूप से लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और 21 जून का योग दिवस था, संगीत दिवस था। आज ही के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो संस्थापक थे उनके बारे में हम लोग जाने। दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।